हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 4। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के 4th पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे देखिए, मैंने क्या किया था ना, मैंने आप लोगों को ना अभी तक टोटल 3 पार्ट पढ़ा दिया है और ये क्या है बच्चे, आपका 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, सेट ए, सेट बी, सेट सी का। फिर सेकेंड पार्ट में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ाया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी का। क्वेश्चन पार्ट 3 में मैंने आप लोग को क्या करवाया था, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाया था। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के जो भी क्वेश्चन रहते हैं ना बच्चे, वो क्या रहते हैं बच्चे, सेम टू सेम क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो सेट ए हो, चाहे वो सेट बी हो, चाहे वो सेट सी हो, ठीक है ना। तो बच्चे इसमें क्या होता है, सेम सेम क्वेश्चन रहते हैं, बस इसका ना जो सीक्वेंस है ना, जो ऑर्डर है ना, वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। और इस 4th पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए क्या करता हूँ, मैं आप लोग को कॉपी में ही इसको ना पढ़ा करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ नोट डाउन है, जहाँ पर बोला जा रहा है ना, द टेबल बिलो सोन सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹3000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। देखिए इसके बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है ना कि टेबल बिलो सोन, यहाँ पर क्या है, एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें क्या है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को दिया जा रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए। तो देखिए बच्चे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर में 150 सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में 450 और फिर फिफ्थ ईयर में आपका 750 क्या है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट है। कितने के रेट से, 5% पर एनम के रेट से है, ठीक है ना। ये आपको टेबल गिवन है। अब आगे बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चे याद रखिए ना, जो भी पहला वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस पे, और जो भी सेकेंड वैल्यू दिया रहता है, वेरिएबल दिया रहता है, इसको ड्रॉ करते हैं ऑन वाई एक्सिस पे। तो बोलोगे सर कहीं ये ऊपर नीचे दिया रहेगा तब कैसे करेंगे बच्चे। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, हम लोग ना हमेशा एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, डिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो देखिए बच्चे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है ना जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तो अपने आप बढ़ रहा है, चेंज होते जा रहा है, ये इसको कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो इस पे डिपेंड कौन है, ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कि ये क्या है बच्चे, डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ईयर पे, मतलब कि अगर थर्ड ईयर है तो आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, थर्ड ईयर पे ये डिपेंड कर रहा है, सेकेंड ईयर पे डिपेंड कर रहा है, फोर्थ ईयर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है बच्चे, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पर, और ये क्या है बच्चे, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर। तो देखिए करते हैं ड्रॉ। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, टाइम को ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके, हाँ इतना में विजिबल है ना, हाँ, काफ़ी है, ये यहीं से ड्रॉ करता हूँ तो दिख जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 1 से। हाँ ये ऐसे करके देखिएगा, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके यहाँ से बना लो। देखिए आराम से बनाइएगा ना, लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करिएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे करके मैंने ऐसे करके ये ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस। ये ऐसे करके क्या है बच्चे, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और देन मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमारा वाई एक्सिस। ये क्या है, ये ऐसे करके है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई एक्सिस और यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं, देखिए जहाँ पर एक कट हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन है 0। हमारा टाइम है 1 2 3 4 5। तो मैं इस बॉक्स को बोलता हूँ कि ये क्या है, 1 है। इस बॉक्स को बोलता हूँ यहाँ पर कि ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 5 है, ठीक है ना। 1 2 3 5 हो गया। ये है टाइम इन ईयर्स, तो यहाँ पर लिख लो टाइम ब्रैकेट में, सॉरी इसको ऐसा समझिए, टाइम इन ईयर्स। थोड़ा सा लाइट पैच लेना बच्चे, आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा। टाइम्स इन ईयर्स है, और ये ऐसे करके आप ऐसे कर लोगे। फिर ये है बच्चे हमारा वाई एक्सिस, इस पर हमको ड्रॉ करना है 150, 300, 450, 750 तक जाना है। तो मैं बोलूँगा ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, ऐसे करके 100, ऐसे करके 200, फिर ये हो जाएगा आपका 300, देन आपका 400, फिर 500, देन 600, देन 700, देन 800। काफ़ी इतना यहाँ तक। अच्छा ये भी देखिए ना, आप ना ऐसे भी लिख सकते थे, 0 से 150, 300, 450, 600, 750, ऐसे भी आप कर सकते थे। आपका जैसा मन करे वैसा करिए। आप
50-50 भी ले सकते थे, लेकिन 50-50 लेते हैं तो बच्चे क्या होता, ज़्यादा थोड़ा लंबा बनता, क्या होता, ज़्यादा लंबा बनता, इसलिए आप 100 क्या है, इनफ है। तो देखिए अब मैं बोलूँगा ना यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हम लोग को क्या है बच्चे, 1 पे 150 है, तो 1 के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे, और 150 देखिए 100 और 200 के बीच में ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे, तो 1 और 150 जहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो ये क्या है बच्चे, आपका पॉइंट है, ऐसे करके बोल लो, ये है 1,150 का। 100 और 200 के बीच में क्या होता है बच्चे, 150 होता है। आगे 2 पे 300 है, तो 2 के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ और 300 के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ, दोनों कहाँ पर मिलेंगे, दोनों यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये है बच्चे आपका 2,300, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का। फिर ये है 3 पे 450 है, तो 3 के लिए ऐसा, और 400 यहाँ है, 500 यहाँ है, तो 450 क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये 450 है बीचों बीच में एकदम, और ये यहाँ पर मिलेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 पर, ये हमारा कितना हो गया, 450 हो गया है। फिर 4 पे क्या है हमारा, 600 है, तो ये 4 के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ, 600 के ऐसा लाइन ड्रॉ, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये होगा हमारा 4 पे 600, और लास्ट है हमारा 5th पे 750 है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 5th पे ऐसे करके, और यहाँ पर ये 750 यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे करके हमारा यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ये है 5th पे 750। इसको क्या करेंगे बच्चे, ये क्या है, ये एक लीनियर एक्सपेंशन है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो आप ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करिएगा ज्वाइन करना, और इसको अच्छे से रख करके यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा अरेंज करोगे ना, ऐसे करके आप यहाँ तक टच करोगे तो भी सही है, नहीं तो इसको हल्का सा आगे बढ़ा लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आगे बढ़ा सकते हो। तो बस आपका ये ग्राफ बन करके रेडी हो गया है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि हम लोग को लिखना रहता है स्केल, क्या लिखना रहता है, स्केल। तो इस सर स्केल में क्या लिखते हैं, स्केल हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे करके लिखते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, देखिए बच्चे ये जो गैप है ना, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये 1 सेंटीमीटर का क्या होता है, गैप होता है। तो आप बोलोगे ना कि ऑन एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर, इसमें कितने का गैप है, 0 से 1, 1 से 2, 1 1 का गैप है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, और ये क्या है बच्चे, ईयर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वैसी बात करेंगे वाई एक्सिस पर, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ऑन वाई एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, ये देखिए ये जो बॉक्स है 1 1 का गैप है, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, यहाँ पर ये गैप कितने का है, 0 से 100, 100 से 200, यहाँ पर 100 का गैप है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 100, और ये सभी क्या है बच्चे, ये सभी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ में है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ होगा, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा ना, और इसको क्या करिएगा, स्केल की हेल्प से पैक करिएगा। यहाँ पर बस मैं वो नहीं लिखा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ, वाई एक्सिस का नेम, ये देखिए वाई एक्सिस का नेम यहाँ पर लिखा नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है, और यहाँ पर एक और बच गया है, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे करके, ऑन एक्सिस, अच्छा ऑन को मत लिखिएगा, बस सिंपल से लिखिएगा, एक्स एक्सिस लिखिएगा, और यहाँ पर लिखिएगा ऐसे करके वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 का एक और है, हम लोग उसको पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का और यहाँ पर नोट डाउन है, तो बच्चे क्या करेगा, या तो आप 14 का जो भी बताया ग्राफ का क्वेश्चन उसको सॉल्व करेगा, या तो फिर इस और के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, दोनों में से कोई एक सॉल्व करते हैं ना, दोनों सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना हम लोगों को कि राइट स्ट्रेट लाइन दिस वन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इतने क्वेश्चन को ही पढ़ करके इसका भी सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं कि हम लोग को करना क्या है, इस इक्वेशन को हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले जो इक्वेशन गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका क्या इक्वेशन गिवन है, तो एक गिवन है बच्चे हमारा 5x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है ना कि हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि सर हम लोग को y को यहाँ छोड़ना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ना ऐसे करके हम लोग 6y को यहीं पर छोड़ेंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये प्लस में 5x है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 5x, ये माइनस 7 है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7। तो अच्छा अब देखिए अभी यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, 1 है, ठीक है ना। तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। तो कैसे होगा 1, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा ये 1, तो 6 से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप ऐसा समझिए कि y को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर है माइनस 5x प्लस 7। तो ये जो मल्टीप्लाई में है ना 6 इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या ये इसके डिवाइड में रहेगा कि इसके डिवाइड में रहेगा, तो ये क्या होगा बच्चे, दोनों के डिवाइड में आएगा, दोनों के डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। अब तो हम लोगों ने क्या कर लिया, y को इधर साइड हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर। अब हम लोग को mx प्लस सी मतलब कि
एम एक्स अलग लिखना है, सी अलग लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वाई को वाई ही लिखूंगा मैं, यहाँ पर -5/6 x और यहाँ पर +7/6। ऐसा करते हैं हम लोग कि जब भी क्या होता है बच्चे, जब भी जो ऊपर में जितने भी टर्म होंगे ना, उसको क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 6 को मैंने एक बार इसके डिवाइड में लिख दिया और 6 को मैंने एक बार इसके डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ना इस इक्वेशन को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया है यहाँ तक। ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। हम लोग क्या करना है बच्चे, इस लाइन का, ये क्या है, एक लाइन का है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन है। हम लोग को इस लाइन का क्या निकालना है बच्चे, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालते कैसे हैं, तो बच्चे याद रखिए ना, आप लोग को पता होगा, मैंने बताया भी है। तो हम लोग क्या होता है, y = mx + c क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है जिसमें स्लोप होता है। एक काम को तो लिख के बताता हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा ना, ऐसे करके बोलूंगा कि ऑन कंपेयरिंग द given equation with y = mx + c we get। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस गिवन इक्वेशन का y = mx + c से। तो बोलो सर कंपेयर क्यों कर रहे हैं, कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ना बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो ये m का वैल्यू होता है ना, जो ये m का वैल्यू होता है, यही क्या होता है बच्चे, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर, आपको मतलब बताइए कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप m = क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका -5/6 एंड आगे बोला जा रहा है एंड इट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये बच्चे इंटरसेप्ट होता है, ये जो सी का वैल्यू होता है ना, तो सी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये होता है इंटरसेप्ट। तो एंड सी = क्या होगा, 7/5, ये इंटरसेप्ट होगा। और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का और क्या होता है, ओवर होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ नोट डाउन है। जहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कविता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आपको मैंने बताया है ना कि जो चैप्टर 8 का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चे, उसमें ना 2 क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट से। एक आता है बच्चे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का और एक आता है बच्चे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं ये चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट से। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन गिवन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। तो बोला जा रहा है ना, कविता क्या करती है, ओपन करती है एक आरडी अकाउंट ओपन करती है इन पंजाब नेशनल बैंक में फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो चलिए जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते जाते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर गिवन क्या है हम लोग को, सबसे पहला गिवन है हम लोग को यहाँ पर टाइम गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि n = क्या गिवन है बच्चे, ये हम लोग को गिवन है 5 ईयर्स। हम लोग को क्या है बच्चे, ये गिवन है। आगे बोला जा रहा है एंड डिपॉजिट ₹200 एवरी मंथ। और ये क्या करती है बच्चे, हर मंथ ये 200 रुपीज डिपॉजिट करती है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि प्रिंसिपल p क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 200 एवरी, EVERE रुपीज करके लिख लो, ₹200 एवरी मंथ क्या करती है, ये डिपॉजिट करती है। आगे आगे आगे, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो R = क्या है बच्चे, 6% पर एनम है। आगे बोला जा रहा है कि देन हाउ मच मनी विल शी गेट आफ्टर 5 ईयर। तो बताओ 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो अब याद रखिए क्या याद रखना है सर, तो याद ये रखना है ना बच्चे कि जब भी आपको क्या होगा ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको पर मंथ दिया रहेगा या एवरी मंथ दिया रहेगा, तो टाइम को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एवरी मंथ में चेंज करते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दूंगा, और 1 ईयर में होते हैं बच्चे 12 मंथ्स होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 5 60 मंथ्स आपका क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम निकल के आ जाएगा। तो याद रखिए कि जब भी हम लोग को निकालना हो हाउ मच मनी, कितना पैसा मिलेगा, तो कितना पैसा मिलेगा, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का। पहले फाइंड करिए कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। क्या फाइंड करिए, इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे ना कि सिंस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R/100 × n+1 /2। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, 1/12 भी होता है, यहाँ पर लिखना भूल गया। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P × R/100 × 1/12 × n + 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर लेकर के आते हैं। तो P का वैल्यू कितना है बच्चे, P का वैल्यू है 200, फिर मल्टीप्लाई R का वैल्यू कितना है बच्चे, R का वैल्यू है 6/100 मल्टीप्लाई 1/12 है। थोड़ा सा ये हौच पौच में लिखा गया है लेकिन समझिएगा आप। ब्रैकेट है, n का वैल्यू क्या है बच्चे, n का वैल्यू है 60, फिर यहाँ पर n का वैल्यू 60 + 1 /2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि एक काम करो, पहले लिख लो ना इसको, 200 को 200, 6 को 6/100 × 1/12। देखिए नंबर और ब्रैकेट मल्टीप्लाई साइन, यहाँ पर 60 है, नंबर और ब्रैकेट मल्टीप्लाई साइन, 60 + 1 61 /2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि देखिए 100 से 200 2 टाइम्स में कट गया, फिर मैं बोलूँगा कि 2 × 1 =
2 6 जा, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा, 6 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 1 जा, 2 से ये 30 जा, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, यहाँ पर बच गया बस हमारा यहाँ पर 30 और 61। इंटरेस्ट है बच्चे, क्या है ये, इंटरेस्ट है, तो हमारा ये क्या होगा बच्चे, हमारा ये रुपीज़ में आएगा ना, ये क्या है, रुपीज़ में आते जा रहा है, तो हमारा रुपीज़ क्या होगा, 1 0 है तो 1 0 लिख दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मतलब कि आपको इंटरेस्ट के तौर पर आपको इतना पैसा बैंक वाला देगा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर बोल रहा है कि कितना पैसा, हाउ मच मनी विल शी गेट, उसको कितना पैसा मिलेगा कविता को, तो कितना पैसा मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ना, तो कि देयर फॉर अमाउंट का फॉर्मूला होता है AMOUNT, अमाउंट A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई N, कि उसने कितना पैसा कितने मंथ के लिए जमा किया है प्लस उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, तो उसने 200 रुपीज़ उसने 60 मंथ तक जमा किया, 200 रुपीज़ उसने 60 मंथ तक जमा किया है, तो टोटल उसका कितना पैसा जमा हो गया, तो 12,000 उसने क्या किया, जमा किया है, और प्लस इंटरेस्ट बैंक वाला उसको 1830 दिया है, 1830, तो सबको ऐड कर दो, तो 0 + 0 0, 0 + 3 3, 0 + 8 8, 2 + 1 3, और यहाँ 1, मतलब कि उसको 13,830 रुपीज़ क्या करेगा, उसको पंजाब नेशनल बैंक देगा 5 साल के बाद, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 के में ही ना एक और है, मतलब कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई एक बनाना है, या तो इसको बनाना है या तो इसको बनाना है। वैसे क्या है, मैं तो बोलूंगा ना कि आप क्या करिए, केवल और केवल ना चैप्टर 8 का एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, आप इसको आप पढ़िए मत, लेकिन चलिए मेरे को तो समझाना है, तो मैं क्या कहता हूँ, इसको समझाता हूँ। देखिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के और को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, द इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर दिस वन वॉज ₹3,60,000। तो हम लोग का बच्चे ना, देखिए ना, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना, मैंने आप लोगों को ना बताया था, कुछ स्टेप्स बताया था ना, 5 to 6 स्टेप्स मैंने आप लोग को बताया था। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप यही था ना कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना जो भी क्वेश्चन रहता है ना उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एनुअल इनकम को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा ना कि एनुअल इनकम, अगर सिंपल सा लिखना है तो बस एनुअल इनकम लिखिएगा। एनुअल इनकम इज इक्वल टू कितना है बच्चे, एनुअल इनकम है ₹3,60,000। और सर अगर लंबा लिखना रहा तो ऐसा लिखिएगा, एनुअल इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज इक्वल टू ₹3,60,000, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड स्टेप रहता है हमारा डोनेशन का। तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ही और शी डिपॉजिट दिस वन ऑन ईयरली प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ₹4,000 एवरी मंथ इन द जनरल प्रोविडेंट फंड। तो देखिए यहाँ पर कोई भी डोनेशन नहीं कर रहा है, तो सेकंड स्टेप हम लोग स्किप करेंगे। थर्ड स्टेप डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सेविंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेविंग, क्योंकि ये सब जो है ना बच्चे, जो ये डिपॉजिट कर रहा है LIC में और जो ये डिपॉजिट कर रहा है जनरल प्रोविडेंट फंड में, ये सभी क्या है बच्चे, उसका सेविंग है। यहाँ पर पहले हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर सेविंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेविंग्स। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सेविंग्स, तो सेविंग्स कहाँ कहाँ कर रहा है, तो पहला सेविंग कर रहा है ये कि देखिए ईयरली प्रीमियम दे रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये दे रहा है कितना, ₹20,000 ये हर साल दे रहा है। और दूसरा 4,000 एवरी मंथ दे रहा है जनरल प्रोविडेंट फंड में। तो मैं बोलूँगा कि सेकंड क्या कर रहा है ये, इन जनरल लिख दो ना, इन GENERAL एंड इन जनरल प्रोविडेंट फंड। तो जनरल प्रोविडेंट फंड में वो क्या कर रहा है बच्चे, ₹4,000 एवरी मंथ दे रहा है। तो ₹4,000 एवरी मंथ दे रहा है, तो इसका साल भर का निकाल लो, क्योंकि बच्चे हम लोग ये क्वेश्चन ना पूरे 1 साल के लिए निकालते हैं, 1 साल के लिए, ठीक है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 12 4 जा 48। तो इतना रुपए उसने क्या किया है, LIC में डिपॉजिट किया है, और इतना रुपए उसने क्या किया है, GPF में क्या किया है, डिपॉजिट किया है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से टोटल सेविंग। तो उसने टोटल सेविंग कितना किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल सेविंग कितना किया है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो 20 + 48 ये हो जाएगा ₹68,000 क्या किया है बच्चे, उसने सेव किया है। अब आगे पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि कैलकुलेट द पेएबल इनकम टैक्स, बताओ उसको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बच्चे पहले तो आप ये निकालिए ना कि कितने पैसे पे उसका टैक्स लगेगा, तो कितने पैसे पे टैक्स लगेगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इस लाइन को
इस लाइन को पढ़ना मत भूलिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख ऑफ सेविंग, मतलब कि 1 लाख के अंदर तक जितना भी पैसा रहेगा ना उतने पैसे को ये सेव कर सकता है। तो यहाँ पर इसको सेव कितना कर सकता है, 68,000 सेव कर रहा है। तो ये क्या है, 1 लाख के अंदर है, मतलब कि ये इतना पैसा ये पूरा का पूरा सेव कर सकता है। अगर मान लो कि बता रहा हूँ ना, जैसे कि देखो ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टैक्सेबल इनकम। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि देयर फॉर टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, तो देखो इतना रुपीस तो उसका क्या था बच्चे, ईयरली इनकम था। ये क्या है बच्चे, उसका इनकम है कि ये साल भर में इतना पैसा कमा रहा है, और साल भर में उसने क्या कर दिया, इतना रुपए उसने डिपॉजिट कर दिया सेविंग के नाम पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा ना, तो 1230, तो 1230, फिर 0 - 8 ये होता है 2, फिर 6 माइनस 5 - 6 ये होता है 9, और यहाँ पर 2, मतलब कि जो पहले उसका इनकम इतना रुपए था ना 3,60,000, अब उसका कितना पैसा है, अब उसका केवल केवल पैसा है, सरकार को शो होगा ना कि ना 2,92,000 क्या है बच्चे, उसका ईयरली इनकम है, ईयरली इनकम है। क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट बोलता है ना कि 1 लाख तक आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, 1 लाख तक आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो इसका 1 लाख के अंदर में था, तो पूरे को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर इसका आता 1,20,000, क्या आता 1,20,000, तो मैं क्या करता, केवल केवल 1 लाख को ही माइनस करता, केवल 1 लाख को ही माइनस करता, बचे 20 को माइनस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है ना कि केवल आप 1 लाख तक ही बचा सकते हो। तो आप तो 1,20,000 बचा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको बचाने नहीं देगा। आप गवर्नमेंट क्या करेगा, बोलेगा केवल आप 1 लाख बचाइए और 20 लाख को आप नहीं बचाओगे। मतलब कि आप क्या करते, 3,60,000 में आप क्या करते, 1,20,000 को माइनस नहीं करते, केवल आप 1 लाख को माइनस करते। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को एक्सरसाइज में, तो आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है। देखिए, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 को था डोनेशन वाला, उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पर डोनेशन का बात नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है बच्चे, सेविंग है, तो सेविंग हम लोगों ने निकाल लिया। चौथा जो होगा, जो कि हमारा यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं बच्चे, हम लोग सॉरी हम लोग अब करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेट, इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए, डोनेशन हट गया ना, तो उस टू स्टेप को स्किप कर दिया हम लोगों ने। तो अब इनकम टैक्स को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर एज फॉलो। तो बोला जा रहा है कि अगर आपका 2 लाख तक आता है, अप टू 2 लाख तक आता है, तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसका देखिए, उसका तो 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, तो बोला जा रहा है कि आपका 2,92,000 आ रहा है, मतलब कि आपका इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है। मतलब कि आपको 10% क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 10% आपको करना क्या है, इनकम टैक्स पे करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, ऐसा करके समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले मैं बोलूंगा ना कि अप टू 2 लाख तक, जो लिखा हुआ है यही कि अप टू 2 लाख तक आपको क्या करना है बच्चे, आपको 1 भी रुपए पे नहीं करना है। मतलब कि इसमें से क्या करूंगा मैं, 2 लाख को माइनस कर लूंगा, तो बचेगा केवल 92,000 का मैं क्या करूंगा बच्चे, 10% पे करूंगा। समझा रहा हूँ। तो 2 लाख तक मेरे को कोई भी पैसा पे नहीं करना है। फिर दूसरा, मुझे 10% पे करना है, मुझे 10% ऑफ कितने में से, रुपीज़ 2,92,000 में से रुपीज़ 2 लाख को मैं क्या करूँगा, माइनस कर लूँगा। इतने पैसे को मैं माइनस करूँगा क्योंकि सरकार बोल रहा है ना कि आपका 2,92,000 आया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके 2 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो इसमें से क्या करूँगा मैं, 2 लाख को माइनस कर लूँगा, ठीक है ना। तो जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर 10 को 10 लिख दिया, परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों का माइनस कर लूँगा, तो रुपीज़ आपका 92,000 आपका आएगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब कि आपको इनकम टैक्स के तौर पर आपको 9,200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप अब होता है यहाँ पर स्टेप 4 यहाँ पर देखिएगा, ये बोला जा रहा है कि 3% ऑफ पेएबल इनकम टैक्स। ये क्या है बच्चे, पेएबल इनकम टैक्स है, उसका आप लोग को देना है एजुकेशन सेस। तो अब हम लोग निकालते हैं इसमें से एजुकेशनल सेस, EDU, ओहो सॉरी ना, दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए, अब दिखेगा, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, हाँ काफ़ी है। EDUCATIONAL, एजुकेशनल सेस। एजुकेशनल सेस क्या होता है बच्चे, ये होता है 3% ऑफ पेएबल इनकम टैक्स, पेएबल इनकम टैक्स। तो 3 को तो 3% का मतलब होता है नीचे में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पेएबल इनकम टैक्स कितना है बच्चे, ये है आपका ₹9200। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 1010 कैंसल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा रुपीज़ को रुपीज़ 3 2 जा 6 9 3 जा 27, मतलब कि
सरकार को वो इनकम टैक्स के तौर पर इतना देगा और एजुकेशन सेस के तौर पर इतना देगा। सर ये एजुकेशन सेस क्या है? ये बच्चे क्या करता है, गवर्नमेंट ना लेता है ताकि वो छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को क्या कर सके, वो पढ़ा सके, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका एजुकेशन सेस आ गया। तो हम लोग अब बोलेंगे कि कितना पूछ रहा था कि बताइए कैलकुलेट द पेबल इनकम टैक्स, तो कितना पैसा वो एक्चुअली में पे करेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ऐसे करके, हाँ ऐसे करके बोलोगे, फिफ्थ पॉइंट बोलोगे कि टोटल पे एबल इनकम टैक्स, टोटल पेबल इनकम टैक्स कितना होगा, तो इतना रुपए तो वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग पे कर रहा है और इतना रुपए वो गवर्नमेंट को पे करेगा ताकि बच्चे लोग पढ़ लिख सके। तो ये रुपीज़, तो 0 + 6 6, 0 + 7 7, 2 + 2 4 और यहाँ पर 9, तो 9476 रुपीज़ क्या है बच्चे, इनकम टैक्स आएगा। जितना क्या करना है बच्चे, इस पर्सन को, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना है बच्चे, पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ये वाला, और ये और ऑप्शनल क्वेश्चन क्या होता है, ओवर होता है। हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ नोट डाउन है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को करना क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मतलब कि हम लोग को एक बनाना है ट्राइंगल ABC, हम लोग को बनाना है एक ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल के अंदर में हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को बनाना है एक सर्कल। क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, कुछ ऐसा बनाने के लिए बोल रहा है। आगे यहाँ पर ये ट्राइंगल का ना मेजरमेंट गिवन है। ये क्या है, ट्राइंगल का मेजरमेंट गिवन है कि पहले क्या करिए आप ट्राइंगल बनाइए एंड देन उसके बाद क्या करिए आप उसके अंदर इन सर्कल बनाइए। देखिए बच्चे, हाँ क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है ना कि हम लोग को ना एक बार तो बोलता है बनाने के लिए इन सर्कल और एक बार बोलता है बनाने के लिए हम लोग बच्चे सर्कम सर्कल। क्या बोलता है, सर्कम सर्कल बोलता है। देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ है, याद रखिए इन सर्कल में हम लोग करते क्या है, इन सर्कल में हम लोग निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं, निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। और सर्कम सर्कल में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सर्कम सर्कल में हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, समझाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चे, इन सर्कल बनाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत आसान, और सर्कम सर्कल तो बनाना बहुत ही ईजी है। चलिए सिखाते हैं पहले इन सर्कल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि पहले आप क्या करिए, पहले आप बनाइए एक ट्राइंगल ABC। कैसे बनाइए, उसमें आप पहले लीजिए BC 7 सेंटीमीटर। तो मैं काम करता हूँ। अच्छा ये भी याद रखिए ना कि जब भी आपको बनाना रहेगा ना और जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, तो हमेशा एक पेंसिल कंपास के अंदर लगा होना चाहिए, एक पेंसिल अलग से रहना चाहिए, और आपके पास ये प्रोटेक्टर और आपके पास ये स्केल तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग को BC = ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर BC लेते हैं, यहाँ पर ले लो ना, थोड़ा सा दूर लेना ताकि अच्छे से बने ये। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं BC 7 सेंटीमीटर। तो बहुत ही अच्छे से देखिए, पॉइंट को ना ऐसे करिएगा, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है तो ऐसे करके ये पॉइंट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर ये 0 सेंटीमीटर है, मतलब कि 0 पे है ये, ऐसे करके पॉइंट कर लो। फिर दोनों पॉइंट को क्या कर दो आप, ऐसे करके ज्वाइन कर दो। तो पॉइंट इतना गंदा सा नहीं करेंगे, इतना गंदा सा ऐसे करेंगे, पॉइंट से करते आया हूँ, ये देखो ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पर ये हो गया B और ये हो गया C। अभी लिखेंगे कितना कितना मेजरमेंट है। अब B पे बोल रहा है कि 45 बनाइए। तो देखिए बच्चे, B पे 45 आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन अब ये क्या है बच्चे, क्लास 10th है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको बनाना पड़ेगा इसकी हेल्प से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही आपको इसकी हेल्प से ही। तो कैसे बनाते हैं, तो B पे बनाना है 45, अच्छा सॉरी B यहाँ पर है, तो यहाँ पे बनाना है आपको 45। तो कैसे बनाएंगे B पे 45, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, कोई सा भी आर्क ले लो। इतना आर्क ले लिए, इतना आर्क लेने के बाद हम लोग करते क्या है, हम लोग B पॉइंट पर अच्छे से रखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छे से रखिएगा, ऐसे रख लिए और ड्रॉ करते हैं एक सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक सेमी सर्कल। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, हल्का हल्का ड्रॉ करिएगा। फिर यहाँ पर रख करके, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर रखेंगे, एक कट करेंगे तो ये होगा 60 डिग्री। फिर यहाँ पर ये दूसरा कट करेंगे तो ये होगा 90, ये होगा 120 डिग्री। फिर यहीं पर रख करके क्या करेंगे, यहीं पर रख करके 60 पे ही रख करके एक ऐसा आर्क कट, और 120 पर रख करके एक ऐसा आर्क कट। तो ये आपको देगा 90 डिग्री। क्या देगा, ये आपको 90 डिग्री देगा। तो आप बोलोगे सर हम लोग को 90 निकालना नहीं है। हाँ बच्चे 90 निकालना नहीं है, लेकिन ना 45 बनाने के लिए 45 बनाने के लिए आप लोग को क्या करना है बच्चे, 45 बनाने के लिए आप लोगों को 90 डिग्री निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपको 90 डिग्री आपने निकाल लिया, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब 45 कैसे बनाते हैं, तो 45 के लिए क्या करते हैं, यही आर्क लेकर के, मान लो गलती से हिल गया तो कोई बात नहीं बच्चे, हिल गया तो इतना आर्क ले लो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रख करके एक आर्क ऐसे कट करेंगे, ये आर्क ऐसे कट करेंगे हल्का सा, और यहाँ पर रख करके जहाँ पर 90 कट हुआ है, यहाँ पर रख करके एक आर्क ऐसा कट करेंगे। तो ये जहाँ पर मिलेगा
जहाँ पर ये मिला है ये क्या होगा बच्चे, ये आपका होगा 45 डिग्री। क्या होगा, ये आप इसको ऐसे करके मिला दोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी पे आपका बच्चे ये 45 डिग्री बन करके रेडी हो गया है। समझ में आया। अब देखिए अब क्या हो गया, बी पे तो 45 देखिए, पहले बी सी बन गया 7 सेंटीमीटर, फिर ये एंगल बी बन गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, आगे है एंगल सी 30 डिग्री है, तो एंगल सी कैसे बनाएंगे, इसकी हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, आर्क ले लिए, फिर सी पे बनाना है तो सी पे रखेंगे, सी पे ऐसे करके रख लिए और बनाएंगे एक सेमी सर्कल। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके बना दिया एक सेमी सर्कल। फिर जहाँ पर एक कट किया है इस लाइन को यहाँ पर रखेंगे, ऐसे करके बनाएंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार जीरो पर रख करके एक कट, एक बार जीरो पे रख करके एक कट, और एक बार 60 पे रख करके एक कट करते हैं। 60 पे रख करके एक कट कर लिए, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा। देखिए बच्चे इन सबको ना हल्का हल्का लाइट ही बनाएंगे, क्योंकि आपको ट्राइंगल बनाना है एट द एंड, तो ट्राइंगल आप अच्छे से बनाओगे। तो ये दोनों जहां पर कट किया है, देखिए 30 बनाने के लिए जीरो पर एक कट और 60 पर एक कट लगा देंगे, तो यहाँ पर ये कट मिल गया। और 45 बनाने के लिए जीरो पर एक कट, 90 पे एक कट, तो 45 के लिए हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट सी से क्या करूँगा, इस पॉइंट सी से और ऐसे करके क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा ये क्या होगा बच्चे, ये हमारा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी बन करके रेडी हो गया है ना, अच्छे से डार्क कर लो। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, तो इसको मैं अच्छे से डार्क कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये हमारा ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी बन करके रेडी हो गया है। अब बोला जा रहा है कि हमको बनाना है इन सर्कल। तो कैसे बनाते हैं इन सर्कल, तो अब जरा यहाँ समझिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इन सर्कल में हम लोग निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ना, एंगल को हम लोग को 2 टाइम्स, मतलब कि एंगल को हम लोग को करना क्या है, हाफ ऑफ डिवाइड करना है। या तो आप इस एंगल को हाफ ऑफ डिवाइड कर सकते हो, या तो इस एंगल को, या तो इस एंगल को, कोई भी 2 एंगल को आपको डिवाइड करना है हाफ ऑफ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ना इस एंगल को डिवाइड कर लेते हैं और इस एंगल को डिवाइड करते हैं। तो हाफ ऑफ डिवाइड करने का मतलब है कि अपने मन से कोई सा भी आर्क लो, कोई सा भी आर्क लो, अपने मन से कोई सा भी आर्क लो, और क्या करना है, यहाँ पर रखना, यहाँ पर इस एंगल को डिवाइड करना है और इस एंगल को डिवाइड करना है। तो क्या करूंगा, यहाँ पर रखूंगा एक बार, यहाँ पर रखा एक बार, तो एक कट यहाँ पर, एक कट और एक कट यहाँ पर। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रख करके एक कट यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर एक कट हुआ है, दिख रहा होगा ना, हल्का हल्का है लेकिन दिखना चाहिए आप लोग को, ये यहाँ पर एक कट तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये हम लोग को मिल गया है। फिर अब इसको डिवाइड करना है, तो इसको भी या तो इतना ही आर्क ले सकते हो, या फिर अपने मन से कम या ज़्यादा जो भी मन करे आपको। तो यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रख करके एक कट यहाँ पर, फिर यहाँ पर रख करके एक कट यहाँ पर, फिर नेक्स्ट जहाँ पर एक कट हुआ है यहाँ पर रख करके आपका एक कट ये, और यहाँ पर रख करके ये जहाँ पर कट हुआ है यहाँ पर रख करके आपका एक कट ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, दोनों को ना क्या कर दो, हल्के हल्के पॉइंट से, मतलब हल्के हल्के लाइन से मिला दो, हल्के हल्के लाइन मतलब कि डॉटेड लाइन से मिलाइए। तो ऐसे करोगे आप, और पहले तो इसको पॉइंट कर लो ना कि ये यहाँ पर पॉइंट हुआ है और ये यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे करके समझिएगा, थोड़ा सा ऐसे करके मुझे अच्छे से मिलाना है ना, थोड़ा सा कैमरा आ जा रहा है तो मैं मिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे करके आप मिलाइएगा डॉटेड लाइन से। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया डॉटेड लाइन से। फिर ये वाला पॉइंट है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पॉइंट को मिलाऊँगा ऐसे करके, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे करके। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिला है, दोनों लाइन मिला है, तो दोनों लाइन क्या हुए बच्चे, आपको यहीं पर इंटरसेक्ट होते हुए मिले हैं, यहीं पर इंटरसेक्ट होते हुए मिला है दोनों लाइन। तो मैं बोलूँगा कि दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा और है, तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से देखो ये 2 एंगल लिए हो, तो अब यहाँ पर काम करेंगे। अगर ये और ये एंगल लेते तो यहाँ पर काम करते, अगर ये और ये एंगल लेते तो यहाँ पर काम करते। तो बोलोगे सर क्या काम, तो काम ये कि अपने मन से यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख लिए। अब क्या करते हैं, एक ऐसा आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि इस गिवन लाइन को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता हो। तो एक यहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन को, और एक ये यहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन को। ठीक है, फिर उठा करके इसको यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर एक ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रख करके जहाँ पर ये कट किया है यहाँ पर रख करके
एक हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो ये सर क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ना बच्चे, ताकि हम लोग को ना यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए। यहाँ से यहाँ तक का देखिए ये क्या है बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये क्या है बच्चे, इन सर्कल का हमारा रेडियस है। ये क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा, बता रहा हूँ। और इसको ऐसे करके ना मिला दो ना, ज्वाइन नहीं किया मैं, गलती कर दिया, थोड़ा सा ज्वाइन कर दो ऐसे करके, कि ये ऐसे करके हल्का सा ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब मैं इतना रेडियस लेकर के क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा ना, तो हमारा सर्कल बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। तो मैं बोलूँगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हो गया हमारा इन सेंटर का हमारा हो गया ये सेंटर, मतलब कि इन सर्कल का ही हो गया हमारा सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ले लो। थोड़ा सा ट्राइंगल छोटा बनता है ना, तो इसमें थोड़ा रेडियस सर्कल में दिक्कत होता है। ये देखिए, हाँ बस ये देखिए, ये यहाँ से टच करते हुए जाएगा, ये यहाँ से टच करते हुए जाएगा, और ये यहाँ से टच करते हुए जाएगा। और ऐसे करके, सॉरी ये हिल गया ना, ये हिल गया था, अब नहीं हिलेगा। इसको ऐसे करके अच्छे से रखिएगा ना, अच्छे से, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। तो ये सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ना अच्छे से हो नहीं रहा है ये, क्योंकि ये सर्कल तो छोटा है ना, और मुझे शो भी करवाना है आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये बन तो रहा है सर्कल ये, लेकिन थोड़ा सा ये हिल जा रहा है ना बार बार, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। कि ये देखिए, ये हमारा, ओहो सॉरी, देखिए ना, ये मैंने इसको ना करता ही हूँ, ये आराम से, ये बस देखिए, ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हमारा सर्कल सर्कल बनकर के रेडी हो गया है। इसको हल्का सा डार्क कर दूँ तो ताकि आप लोग को दिख जाइए। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हमारा इन सर्कल बन करके रेडी हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा सर्कल लाइन में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बच्चे सर्कल का ना ये रेडियस छोटा है ना, इसीलिए क्या होता है, दिक्कत हो रहा था। नहीं तो आप लोग जब बनाओगे ना, तो आप लोगों को तो अच्छे से रहेगा। आप लोग को इसको शो नहीं करवाना है, तो मुझे शो करवाना था, इसलिए ये देखो, ये क्या हो गया हमारा सर्कल का, ये सर्कल बन करके रेडी हो गया है। और मैं बोल सकता हूँ कि क्या कर, देखो बच्चे, तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है ये सर्कल, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये बन करके रेडी हो गया। अब जो नॉमेनक्लेचर है उसको लिख दो। हमारा था BC 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं बोलूँगा ऐसे करके कि ये B है, और ये ऐसे करके ये क्या है, C है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर है। देन आपका एंगल C कितना है, 30 डिग्री है। तो ये आपका लिखोगे 30 डिग्री। ये आपका है 45 डिग्री है, तो ये आपका है 45 डिग्री। बस यहाँ पर नाम दे सकते हो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये O नाम दे दो, इसको नाम दे दो, M नाम दे दो। अब आगे बोला जा रहा है कि राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। हम लोग को क्या लिखना है बच्चे, इसमें हम लोग को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। देखिए, अगर बोले चाहे ना बोले, आपको लिखना तो पड़ेगा ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना क्या है बच्चे, बहुत आसान है। बहुत आसान मतलब बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए कैसे क्या क्या लिखते हैं बच्चे लोग ना, इसको लिखना छोड़ देते हैं, जो कि बच्चे फ्री का नंबर देता है ये आप लोग को। अगर आप लोग का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए 2.5 मार्क्स इसमें मिलेगा, 2.5 मार्क्स इसमें मिलेगा। अगर ये आप लोग का आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको 2 मार्क्स इसमें मिलेगा, 2 मार्क्स इसमें मिलेगा, जो लिखने जा रहे हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसमें करते क्या है, इसमें करते ये है ना कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक पेपर था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना इन सभी गिवन मेजरमेंट से क्या कर लिया है, एक एक बनाया ट्राइंगल। तो मैं बोलूंगा कैसे करके कि ड्रॉ अ ट्राई एंगल इन विच, तो हम लोगों ने ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 45 एंड एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहला हम लोगों ने ये काम किया। फिर दूसरा क्या किया, तो जैसे ही हम लोग को ट्राइंगल मिल गया ना, मतलब कि ट्राइंगल हमारा बन गया, हम लोगों ने क्या किया, B और C का निकाल दिया एंगल बाइसेक्टर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सेकेंड पॉइंट में बोलूंगा कि ड्रॉ किया हम लोगों ने, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो किसकी हेल्प से किया है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C विथ द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जो कि आपको क्या किया, वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो बोलोगे कि विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो क्या करता है, आपको एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब इंटरसेक्ट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट बोलोगे कि सर हम लोगों ने ना, जैसे हम लोग को O मिला ना सर, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से ना सर हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM किस पे, BC के ऊपर। तो मैं बोलूँगा कि फ्रॉम O ड्रॉ ऐसे करके बोलो, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB। तो हम लोगों ने ना क्या कर लिया, OM ड्रॉ कर दिया, AB OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC के ऊपर, BC है ना, AB नहीं है, BC के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही BC के ऊपर ड्रॉ कर दिया ना, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सेंटर एज्यूम किया, और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस लिया, और हम लोगों ने सर्कल को बना दिया, जो क्या किया, इसको और इसको टच किया, मतलब कि तीनों साइड को टच किया। तो मैं फिर यही बोलूँगा
फोर्थ पॉइंट विजुअल है ना, हाँ फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगा यहाँ पर ऐसे करके कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ एम। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर ओ था जिसका और रेडियस क्या था, ओ एम था, जो क्या कहता है विच टचेस, TOUCHES, विच टचेस द साइड्स ए बी को टच किया, BC को टच किया एंड CA को टच किया। और जैसे ये टच किया तो हमारा क्या बन के रेडी हो गया, हमारा फिफ्थ पॉइंट हमारा इन सर्कल बन करके रेडी हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड इन सर्कल, यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड इन सर्कल है। और ये आपका क्या है, प्यारा सा आंसर है। आप लोग को पहले क्या करना है, आप लोग को पहले ड्रॉ करना है ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आप लोग को यहाँ पर इन सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि हमारा का क्या है, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। ये बच्चे क्या है, बहुत आसान है, ये तुरंत बन जाएगा। तो देखिए इसको भी समझा दूँ आप लोग को, बहुत ही ईजी है ये तो। वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को ड्रॉ करना है, मतलब कि सॉरी हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है एक सर्कल ट्राइंगल ABC का, जिसमें AB BC CA सभी क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग देखो ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखे, यहाँ पर लिए 6 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे करके बना लो, यहाँ पर ले लो ऐसे करके, ये यहाँ पर ये पॉइंट हो गया O मतलब कि 0, और यहाँ पर ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दोनों को कर दो ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारा, अपने से लिख दो इसको, AB लिख दो, ठीक है ना। BC क्या है, BC भी 6 सेंटीमीटर है। तो एक काम करो BC, अब BC ऐसे करके अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसे करके आप बना लोगे BC, फिर ऐसे करके बना लोगे आप CA, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कंपास, यहाँ पर इसको थोड़ा स्ट्रेच करो और ये हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। देन इसको इंक्रीज करके, ये देखिए ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा इसको, यहाँ पर रखा ऐसे करके, ये ऐसे आर्क कट, और यहाँ पर रख करके ये ऐसा आर्क कट, ये दोनों आर्क कट हो गया। जहाँ पर ये दोनों मिला है, सॉरी हिलना नहीं चाहिए, हाँ ये यहाँ पर मिला है, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट C। क्या हो जाएगा, पॉइंट C। इसको स्केल से ज्वाइन कर दो तो हमारा ये क्या है बन गया, हमारा ये ट्राइंगल ABC बन के रेडी हो गया है, जिसमें ऑल साइड्स क्या है बच्चे, ऑल साइड 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल बन गया है। अब बोला जा रहा है कि हमको बनाना है सर्कम सर्कल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे निकालते हैं बच्चे, आसान है बहुत, कैसे निकालेंगे समझिएगा। हम लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर हम लोग निकालते हैं एंगल का। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस एंगल और इस एंगल को डिवाइड किया था, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और अगर बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग साइड को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, साइड को डिवाइड करते हैं। तो मन करे तो आपका इन दोनों साइड को डिवाइड कर लो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, जिसको मन करे। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको और इसको डिवाइड कर लेता हूँ ना, ठीक है। तो मैं कैसे डिवाइड करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसको डिवाइड करना है ना, उसका देखिए ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली हाफ है। तो क्या कहते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, मोर देन हाफ। तो मोर देन ये हाफ है ना, इस साइड का देखो ये मोर देन हाफ है, देखो इतना ये हाफ है, तो हाफ से ज़्यादा ले लो, मोर देन हाफ ले लो। और जिसका लिए हो वहाँ पर एक पॉइंट पर रख करके पहले ऐसे करके ऐसे रखोगे, एक बार अबव द लाइन और एक बार बिलो द लाइन, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर रखोगे एक बार अबव द लाइन और एक, ओहो सॉरी ना, दिखाने के लिए आप लोग को ऐसे करके एक बार, सॉरी ऐसे करके एक बार बिलो द लाइन। जहाँ पर ये दोनों हुआ है इंटरसेक्ट, उसको कर दो ज्वाइन। तो ये यहाँ पर कट हुआ है और ये हुआ है यहाँ पर कट, दोनों को आप कर दोगे ज्वाइन। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चे, ये आपका निकल गया पहले वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो ये परपेंडिकुलर होगा 90 देखो ये 6 है ना, तो इसको चेक कर लेना, ये 3 होगा और ये भी क्या होगा 3 होगा। लो चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, अगर यकीन ना हो तो ये देखो ये है 3, ये है ना एग्जैक्ट 3। तो यही बच्चे, अब इसका निकाल लिए, अब इसका निकाल लेते हैं। तो इसका भी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे। देखो पहले से क्या है, मोर देन हाफ है ही ये। तो मोर देन हाफ लेने के लिए एक इसका लिए है, तो एक बार यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रख करके अबव द लाइन और ये बिलो द लाइन, ठीक है। और एक बार यहाँ पर रख करके, C पर रख करके, ये हो जाएगा एक बार अबव द लाइन और एक बार बिलो द लाइन, बस हो गया। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले पॉइंट अच्छे से कर लो और देन उसके बाद क्या करो, ज्वाइन करो। ऐसा करने से ना अच्छे से ज्वाइन होता है। मेरे को ना थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा होगा ज्वाइन करने में, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन है ना यहाँ पर, इसीलिए। और आप ऐसे करके इसको ज्वाइन कर लो। तो दोनों ये जहाँ पर कट हुआ है, अभी तो ये कट नहीं हुआ है, अब ये इंटरसेक्ट होगा।
तो दोनों ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है। ये आपका क्या है, सर्कम सर्कल का सेंटर है। ये क्या है, आपका सर्कम सर्कल का सेंटर है। तो इसको आप ओ नाम दे दोगे, और ओ नाम दे दोगे तो बस इतना ही हो गया है। अब आप अपना कंपास उठाओ। कंपास उठाने के बाद आप ओ से आप सी को मेज़र कर लो, ओ से आप सी को मेज़र कर लो, या ओ से आप ए को मेज़र कर लो, या ओ से आप बी को मेज़र कर लो। तीनों क्या होंगे बच्चे, सेम टू सेम ही होंगे। सेम टू सेम मतलब कि तीनों ऐसे करके टच करते हुए जाएंगे। और ये क्या होगा बच्चे आपका, ओहो ये तो ऐसे करके सर्कल हिल जा रहा है ना, ऐसे करके आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ कर लोगे। ये क्या हो गया बच्चे, आपका सर्कम सर्कल बन करके ये आपका रेडी हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा हिल जाता है। तो ये हो गया बच्चे आपका। अब हम लोग बोलेंगे ना, अब हम लोग को इसमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए अगर बोलेगा लिखने के लिए तो लिखना तो है ही, और नहीं बोलेगा तो भी लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, STEPS, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो जैसे जैसे हम लोगों ने काम किया है ना वैसा ही लिखेंगे। तो पहला हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक पेज था, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया इस गिवन मेजरमेंट से। तो हम लोग बोलेंगे ना ऐसे करके कि ड्रॉ अ ट्राइंगल एंगल ABC इन विच, हम लोगों ने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, जिसमें AB जो है वो BC के इक्वल है, और BC जो है वो CA के इक्वल है, और सभी क्या है बच्चे 6 सेंटीमीटर है। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या किया, दूसरा हम लोगों ने बोलेंगे ना कि सर जैसे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया ना इसको, तो हम लोगों ने सर क्या किया, इस साइड का और इस साइड का निकाला हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, तो इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख दो। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया है, हम लोगों ने ऐसे करके बोलोगे कि हम लोगों ने ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, हाँ दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल, साइड AB एंड BC, साइड AB एंड BC ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद दोनों कहाँ पर कट किए, एक दूसरे को पॉइंट O पर। तो बोलोगे कि विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ना जो क्या किया, एक दूसरे को पॉइंट O पर कट किया। फिर हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने ना O को सेंटर एज्यूम किया, और हम लोग बोल सकते हो यहाँ पर कि हम लोगों ने ना OA रेडियस लिया है, OB लिया है, और OC लिया, मतलब कि तीनों सेम टू सेम है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हम लोगों ने ना OC या OB रेडियस लेकर के या OA रेडियस लेकर के हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो आप ऐसा करके बोलिएगा थर्ड पॉइंट यहाँ पर ऐसे करके कि ड्रॉ अ सर्कल, हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है विथ सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू OA या OB या OC, OB बोल लो ना क्योंकि OB को ज्वाइन किए हो। तो बोलो कि डेट इज जो OA है ना वो OB के इक्वल है, और OB जो है वो OC के इक्वल है। ऐसा करके ड्रॉ किया है, जो कि क्या किया है, विच पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ये क्या कहता है, ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस को ये टच करते हुए जाता है, और जैसे ये चला गया तो हमारा क्या बन के रेडी हो गया। तो बोलोगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल, ये क्या है, रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल है, और ये हमारा क्या है बच्चे, प्यारा सा आंसर है। तो बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने ना 2025 का ना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 तीनों के क्वेश्चन को पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।